तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ परमेश्वर का नाम लेना मना है, जहाँ पर ये जात नहीं किसी को कि परमेश्वर का किसी ख्याल भी किसी को आ सके, वो संसार है क्योंकि सारे मन की रचना है। ये तीन लोग नीचे के देश जो है, पिंड, अंडा और ब्रह्मांड, ये मन की रचना है, काल की रचना है। काल और दयाल का उल्टा रास्ता है। दयाल है, ये है ही नहीं है, ये अनहोंद है, सपना है, परछाया है। टीवी के सामने बैठे हो, नजर आता कहीं कुछ है कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ बनावटी सी बनात बना ली, बच्चे हैं उनको कहानी शुरू करा दी। एक था राजा, एक थी रानी, एक था शहजादा, एक थी शहजादी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हुआ कुछ भी नहीं। वो टूटी फूटी झुकी है और वो टूटे फूटे कपड़े हैं। कथा कहानियां राजा महाराजाओं की भी कर देते हैं, जहाँ किसी को राजा बना दिया, महाराजा बना दिया, ये बड़ा अमीर बना दिया, वो डॉक्टर बना दिया, वो इंजीनियर बना दिया, बड़ा लैंडलॉर्ड हो गया, वो बड़ा और बड़ा बन गया, शहरदार हो गया। पाँच अनेक प्रकार की ऐसी सुपने की रचना कर उसमें मस्त कर दिया सबको। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आखिर सभी नरकों में जाओ। उसके पास और है ही क्या है? जिसके पास अगर नहीं है रोटी पानी नहीं है तो आप भूखा मर है, किसको क्या देगा वो? ये आप अनहोंद है, भूखा मर है, इसके साथ जो भी लगेंगे वैसे ही रहेंगे। तो इस संसार में परमेश्वर की बात करना जो है बड़ा मूल्य देना पड़ता है, इसका बहुत मुश्किल है। तो कहीं कोई ऐसा आदमी मिल जाए, आदमी कैसे क्या कहता मैं, ऐसा कोई इंसान मिल जाए, मनुष्य मिल जाए जो भगवान की बात कर सके, को मिल जाएगा ऐसा? आपको नहीं मिलेगा। आप कहेंगे बड़े गुरु हैं, बड़े साधु हैं, बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़ी कथा कहानियाँ करते हैं, बड़ी रामायण छपी पड़ी हैं, महाभारत हैं, गीता है, अनेक धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं। हर एक जबान में उनका उत्था भी है, तर्जमा भी है। लाइब्रेरी की लाइब्रेरियाँ प्रेस ने इतना काम किया, भरी पड़ी है धर्म ग्रंथों की, सब बंद है। वो जो अक्षर लिखे हैं, अक्षर आप पढ़ सकते हो, अक्षर को सुन सकता है, लेकिन जो अक्षर जिसको बताता है, जिसके तरफ इशारा करता है, वो है नहीं है। तो क्या फायदा हुआ है? कोई गया प्यासा किसी के पास, उसे कहते प्यास बुझेगी पानी से, पानी पी ले, बस क्या कर चला गया वो। अब कहाँ पानी है, कैसे मिलेगा? उसके पास है, उसने दे दिया, तो किसी को कुछ नहीं है। तो अल्लाह राम की अनेक प्रकार की बातें करने आपको बहुत मिलेंगे। वो अपनी रोटी का जरिया बना रहे हैं। वो कमाई, किसी को कोई काम कर लिया, किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने धंधा कर लिया। तो मैं जब अपने मुलाजमत में था, वहाँ ये नहर की खुदाई हो रही थी, तो उसका कुछ हिसाब मेरे सपोर्ट था। तो वहाँ कुछ गधे पड़े थे, वो गधे थे मिट्टी पर, मिट्टी लादने के लिए, बाहर ले जाने के लिए। उनसे एक ऐसा 2-3 भाइयों में भाई था जो बड़ा नकम्मा था, काम नहीं करता था, खाने पीने को सबसे आगे, और काम करने के लिए कैसे मेरे से काम नहीं होता है, आज वही बारना बड़ा बना ही रखना है। उसके जो भाई थे बड़े तंग आ गए, लड़ने लगे, लड़ते रहे, फिर वही तंग आ गया, घर से निकल गया। तो कोई दोनों के पास एक चिट्ठी आ गई कि मेरे हिस्से के गधे ना बेचना, मेरा जहां काम नहीं चला, मैं वापस आ रहा हूं। आप सोचोगे भाई क्या काम करना शुरू किया उसने? उन्हें सोचा
कि बेग बदलो, जटा रख लो, भग में पकड़े पहन लो, बस आनंद ही आनंद है। जैसे जाओगे खूब जो काम चलेगा, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मत्थे टेकने वाले होंगे, पैसे देने वाले होंगे, कपड़े देने वाले होंगे, संस्कार वाले करने वाले होंगे, काम कोई नहीं होगा, अपना काम चल गया, ठीक है। लेकिन ये दुनिया को ठगना भी जो है, ये भी सारी से ठगी भी नहीं जाती है। जिसको ठगना ही बड़ा मुश्किल है, उसका काम नहीं चला, वापस आ गया वो। मतलब दुनिया ऐसी है कि जगह जगह काल ने दुकानें खोली हुई हैं अपनी, कि जो महात्मा आता है संसार में, आकर कुछ बोलता है तो उसका कोई रिकॉर्ड भी कर जाता है, किताब में लिख जाता है, या कुछ कहता है तो उस तक कोई पहुंचे नहीं। मेरे गुरुदेव संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिनकी याद में आप ये दिन मना रहे हो, ये फरमाया करते थे कि जहाँ परमेश्वर परमात्मा आप प्रकट होता है कि जगह पर एक रूप में, एक चीज पर, वहाँ से 1000 ऐसी नकलें बना देता है काल, और इधर उधर बैठा देता है चारों तरफ, कि उस तक पास कोई ना पहुंचे, सब रास्ते में पकड़े जाएं। तो क्योंकि पता नहीं चलता है। अगर 10-15 जीव ऐसे बैठे हैं, पेख बदल कर, पग में कपड़े बदल कर, ऐसे समाधियां लगाकर बैठे हैं, क्या पता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन पखंडी है, कौन सही है। हमारे पास की बात नहीं है ये जानना। इंसान जो है, इसके अंदर इतनी ये शनाख्त नहीं है। कम चल रहा है, कम चल रहा है, जो काल का चक्कर चल रहा है। कहीं कृपा करे तो सतगुरु मेले, हर हर नाम सब आई। जहाँ सतगुरु है वहाँ परमेश्वर परमात्मा, जिसको आप पकड़ कर ले जाए वो पहुंच जाता है। ये याद रखो बेटे। और आप कहो कि आप गुरु को दान कर लोगे, गुरु से नाम ले लोगे, आप नहीं ये कर सकते। वो जिसको खींचेगा, लाएगा, वही आ सकेगा। ऐसे काल के देश में जहाँ सब जकड़ी जकड़ पड़े हैं, जहाँ बंधन ही बंधन है, उनसे निकालना क्या आपकी हिम्मत का काम है? तो मेरे गुरुदेव संत कृपाल सिंह जी महाराज पंजाब में नवांशहर में उनका सत्संग था। तो सत्संग होने के बाद एक भाई उनके पास आ गया, बातें करने लगा, महाराज मैं यहाँ नवांशहर का रहने वाला हूँ, मुझे पता नहीं था आपके आने का। मैं बाजार से शाम को सब्जी लेने के लिए निकला, तो जिस सब्जी की दुकान पर मैं खड़ा हुआ सब्जी लेने के लिए, मैं वहाँ अखबार पढ़ा था, वहाँ से आपकी फोटो थी उसके ऊपर। तो अखबार तो मैं पढ़ता नहीं कभी, लेकिन जब मैंने आपका फोटो देखा अखबार पर, तो मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई जी मेरे गुरु की फोटो है, इसमें कुछ है मेरे गुरु के प्रति। तो मैंने फोटो उठाई, उसमें पढ़ा तो आपका प्रोग्राम जो आज का शाम का था 7 बजे शुरू होना था, उसका लिखा था। मैं बड़ा अपना में पछताया कि मुझे पता ही नहीं मेरा गुरु कहाँ दिल्ली से चलकर, मैं दिल्ली तो जा नहीं सकता, वो खुद आया जहाँ, मुझे पता ही नहीं है। मैं थैला वहीं छोड़ा, सब्जी वहीं छोड़ी, मैं वहीं से भाग आया, क्यों टाइम हो चुका था 7 बजे का, और आपका जहाँ सत्संग सुना। तो हुजूर मुस्कुराए, कहने लगा अरे तूने क्या आना था, खींचने वाले ने खींच लिया, बहाना कोई बना दिया, अखबार का बहाना बना दिया, फोटो का बहाना बना दिया। वो कारण कारण सत्ता है, वो कारण अपना बच्चे को जिसको अपना लेता है वो फिर जीरा बना लेता है, खींच लेता है। तो ये बख्शिश का मजमून है, हमारी अपनी चतुराई का मजमून नहीं है। और जब गुरु हमें नाम देता है तो जो हमारी चतुराइयाँ हैं, बुद्धि है, मन है, इसका जो कुछ भी है सब खत्म कर देता है, सब खत्म कर देता है। कोई इस संसार की कोई भी वस्तु जो है वो हमारे हित में नहीं है, कोई वस्तु भी है।
हमारे हित में नहीं है वो। तो मौलाना रूमी साहब थे, उनके गुरु शम्स तबरेज़ साहब थे। तो उनके गुरु का देहांत हो गया, टोला छोड़ गए शम्स तबरेज़ साहब। अब मौलाना रूम जो है रो रहे हैं। आखिर एक तो होती है दिल की लगी, एक होती है आत्मा की लगी। जिसको दिल की लगी होती है उसका बिछड़ जाए कोई, दिल का रहबर कोई ऐसा हो जाता है, रोता है, पीटता है, कितना गिरादारी करता है। एक ना आत्मा का जो रिश्ता है तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पक्का है। तो जब उसका गुरु, जिसका रिश्ता केवल शरीर से, मन बुद्धि से नहीं था, आत्मा से भी था, अब उसका बिछोड़ा कैसे सहा जा सकता है। रो रहे हैं। आखिर प्रातःकाल का समय हुआ, सारी रात जागते कटी उस बिरहा में। तो उनकी सब थोड़ी ऊपर उठी, ठंड पानी उठाई, सामने गुरु आ गए। ले मेरी आंखों में देख, आंखों में डाल आंखें, ले तेरा काम बन गया, ले तेरा सारा पड़ा है सब फजूल गया तेरा। मौलाना रूमी साहब बड़े आलम फाजल थे, फारसी के और अनेक कई जबानों के बड़े पढ़े लिखे थे। उनका गुरु शम्स तबरेज़ जो थे वो बिल्कुल सादा, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी जानते नहीं थे। लेकिन आखिरी समय पर जो बख्शिश दे दी कि तो ले बेटे तेरा काम बन गया, तेरा पढ़ाया जो तेरे रास्ते में खड़ा था वो खत्म हो गया और अब तू बच गया। तो शम्स तबरेज़ ने फिर अपने शिष्य को भी अपना रूप देकर अपने ही साथ मिलाकर अपना काम आगे चलाना था, चला लिया। ये संसार जो है बेटे, इसमें बड़ा उलझन है, बड़ी उलझन है। अगर आप ये कहो इससे दुनिया चलती है, मैं आप भी अपना जीवन इसमें एडजस्ट कर लूँगा, मैं 4 पैसे कमा लूँगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई लिखाई कर लूँ, कोई डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, या बिजनेस चला लूँ, या दुकान कर लूँ, कोई काम धंधा कर लूँगा तो मेरा जीवन ठीक है। नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता। चंडीगढ़ में मैंने कुछ अपनी आँख का दिखाना था कि आँख के डॉक्टर को। तो उसके बाद उस बातें शुरू हुई थोड़ी। मैंने पूछा, हाँ डॉक्टर साहब का जीवन कैसा है, ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, मेरी लड़कियाँ की शादी हो चुकी है, अपने अपने घरों में है, मेरे लड़के भी अपने अपने कामों पर हैं, अपना मकान है उनके, अपना अपने खा पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठीक है। आगे मैं चुप कर गया, वापस आ गया, क्योंकि इन लोगों से बत्था मारना बड़ा मुश्किल होता है। ये मानेंगे नहीं, मानेंगे तो बड़ी मुश्किल से मानेंगे। तो आपको मैं एक चीज थोड़ी सी बताता हूँ, उससे सादी सी। एक जल का सरोवर है, या दरिया है, या समुद्र है, उसमें मछली रह रही है। वो मछली जो है वो जल में रह रही है। उस मछली को आप कहो इस जल से बाहर आ जा तो सोने का माल दे देंगे, चांदी के पलंग दे देंगे, क्या है संसार का दुख, सब कुछ आपको दे देंगे, तो इस जल से बाहर आ जा। तो कहते कि नहीं, ना जाना मोह ना जाना जाली, तो तुझे फूट मरी तो मैं मरी। मतलब है जो परमेश्वर है, जब उससे इंसान जुदा हो जाता है तो तुझसे निकसी फूट मरा। जब मच्छी कहती है अगर मैं पानी से निकल गई उस वक्त मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, मैं क्या करूँ सोने को, क्या करेंगे चांदों की, क्या मैं मकानों को करूँगी, क्या मेरा संसार के बड़े ऐश्वर्य हैं राजा महाराजों के, क्या करेंगे ये इंसान को ये प्रश्न है।
आपको प्रश्न है आपका जीवन आधार क्या है, जीवन कहाँ से चल रहा है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रचना बनी है पहले परमेश्वर अपने आप में था। अरबत नरबत तुंदू करा, कितने युग बीते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू का निरालम बैठा नाता तंद पसारा है। अपने आप में ही था, अपने आप में ही था, कोई रचना नहीं थी। फिर उसने कोई चेतनता जो उसके अंदर है, वो चेतनता जा फिर थोड़ी उभरी, तो उस चेतनता ने अपना काम करना शुरू किया। तो जैसे वेदों में लिखा है, एको हंग बहु श्यामंग, मैं एक हूं मैं अनेक हो जाऊं। अनगिनत असंख्य खंड में मन बन गए, असंख्य सूर्य बन गए, असंख्य चंद्रमा बन गए। असंख्य मतलब जिसकी संख्या नहीं है, गिनती नहीं है, बेअंत है, बेअंत है। जिसको शेषनाग भी हजार मुख से उसी करता 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 थक गया करने ने, वो अभी और आगे, अभी और आगे। नेति नेति ना इति ना इति ना इति, ना इति का मतलब बेअंत है, अभी अंत नहीं है, अभी और आगे, अभी और आगे, अभी और आगे है। वो उसका उरार और पार, इधर का किनारा आय का किनारा ये किसी को नहीं मिला आज तक। कितने भी जोगी जति तपी सन्यासी, कितने भी पंडित मुल्ला औलिए हुए, देखो उसका पार तारा उड़ाने को जान सका, ऐसा बड़ा तो है हमारा प्राणों का आधार। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, ये हर को मानना पड़ेगा। जब वो प्राण आधार मिल जाएगा फिर क्या होगा, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मछली है, उसको पानी में डाल दो, उसको पूछो तुझे और क्या चाहिए है, वो खाने को चाहिए, वो पहनने को चाहिए, वो रहने के लिए चाहिए, कोई दोस्त मित्र चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए, कोई मकान दुकान चाहिए। कहती छोड़ो, मुझे जीवन आधार मिल गया है, बस यही मेरा जीवन आधार है। जब ये मिल गया है तो सब कुछ मिल गया है, और यही नहीं मिला तो फिर मैं तड़पती रहूंगी, तड़पती रहूंगी जब तक मर नहीं जाऊंगी। कोई मुझे शांति दे नहीं सकता, कोई जरिया नहीं है कि मैं शांति प्राप्त कर सकूं। अब हमारी क्या हालत है कि हम मर तो सकते नहीं, आत्मा अमर है, किंतु हमारी आत्मा अपने जीवन आधार से जुदा हो चुकी है। जिससे इसका जीवन है, जहां से पैदा हुई, उसी के साथ इसका संजोग है, जिसके साथ संजोग करके ही ये सुखी, जैसा इसका परमेश्वर परमात्मा बनाने वाला सुखी है, वो सत्य है, चेतन है, आनंद है। सत्य का मतलब जो सदा रहने वाला, एक रास्ता बढ़ता करता नहीं, बच्चा बूढ़ा जवान नहीं होता, जिन्हें कभी होता कभी नहीं होता, सदा होता है, सदा। कोई समय नहीं है जब हम नहीं थे, कोई समय आगे नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में। चेतन सदा जागृत है, कोई निंद्रा नहीं है, थकावट नहीं है, कमजोरी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सब शक्तियां हैं, सब शक्तियां हैं, सब कुछ कर सकता है आत्मा परमात्मा। और आनंद रूप गिरधारी, जैसे सूर्य का अपना रूप क्या है, प्रकाश रूप है, कहीं से लेता नहीं है। कोई तेल लेकर, जब बिजली लेकर, जब लकड़ी लेकर वो प्रकाश होता है, नहीं, अपने आप से समय अपने आप में स्पूर्ण है प्रकाश में, उसका अपना रूप ही ऐसा है, उसकी होंद बनतरी ऐसी है। तो परमेश्वर परमात्मा जो है अपने आप में आनंद रूप है, सहज आनंद। ये नहीं कि ठंडा पानी पियोगे आपको ठंडक आएगी, को मीठा पानी पियोगे आपको वो अच्छा स्वाद लगेगा, वो आइसक्रीम खाओगे तो उसका आपको कुछ आनंद आएगा, जब नहीं मिलेगा कोई तभी तड़पोगे। ऐसी बात नहीं है, उसको बाहर से कोई जरूरत नहीं, अपने अंदर से ही है, अपने अंदर से ही पूर्ण है। तो उसका अपना अंग है, अपना रूप है,
सत्य है, चेतन है और आनंद रूप है। अगर हम अपने आप में आ जाएं, अपने आप में आ जाएं, तो क्या बात, सब कुछ आ गया। मतलब अगर आप आग की भट्टी में पड़े हुए हो तो आप अपने आप में नहीं हो, उस आग की भट्टी का आग के ऊपर प्रभाव है। जहां भी जाओगे कुछ दूसरे का प्रभाव के ऊपर है। भले के पास जाओगे उसका प्रभाव है, बुरे के पास जाओगे उसका प्रभाव है। घर में बैठो घर का प्रभाव है, पड़ोसी के पास बैठोगे पड़ोसी का प्रभाव है, किसी रिश्तेदार के पास बैठोगे रिश्तेदार का प्रभाव है, किसी पशु पक्षी के पास बैठे उसका प्रभाव है। हर एक चीज का प्रभाव आपके ऊपर है। वो कैसा है, वो अपने साथ मिलता नहीं है। जो हमारा अपना आप है, दूसरे का प्रभाव तभी हमें पता चलता है कि जब वो दूसरा कुछ और होता है, हम कुछ और होते हैं। हम कहते हैं फर्क है, कुछ फर्क है, कुछ फर्क है। और कहीं आपको अपने घर में बैठे हो, ठीक है बैठे हो, कहीं आप जाते हो यहाँ फूट खिले हुए हैं, आप कहते हैं यहाँ खुशबू आ रही है, यहाँ खुशबू आ रही है। क्यों? आप खुशबू नहीं हो, आपके पास खुशबू नहीं है, खुशबू कहीं बाहर से है। आगे जाते हैं, वहाँ आप कोई बदबू आ रही है, आप नाक डालते हैं, अरे जहाँ बदबू आ रही है। क्यों? वो आप बदबू नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है वो बदबू का। तो जो आप नहीं हो, कोई दूसरी चीज है, उसका प्रभाव जो है यही दुख है। दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, सिर्फ जो अपने आप से निकल जाना, किसी और होंद में चले जाना जो अपने आप में नहीं है, जो अपने साथ मेल नहीं खाती है। जैसे जीव है अपने परिवार में बैठा है, ठीक है, तो सभी परिवार जो एक प्यार में बंधे हुए हैं, एक दूसरे का हमदर्दी है, हर के साथ वो सेवा भाव है। अपना जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार के जीवों से भी ऐसे ही प्यार करते हैं, तो अपना आप हो जाता है। कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि ये मेरा अपना आप ही है, ये भाई जी मेरा ही है, मैं ही हूँ, ये औरत है मेरी, ये मैं ही हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं ही हूँ। जब अपने आप का प्रभाव बन जाता है, वहां पे सुख हो जाता है, वहां शांति हो जाती है कि वो अपने आप में आ गया। अब किसी को अपने आप में लाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा नामुमकिन है। हमारे अपने बच्चे ही कहना नहीं मानते हैं, तो अपने भाई हैं, उनके अपने मन हैं, हमारे अपने मन हैं, तो अपने तरफ जाते हैं, हम और तरफ जाते हैं, तो घरों में गड़बड़ पड़ी हुई है, घरों में झगड़े चल रहे हैं। सब जगह ऐसे ही है, ऐसा ही है। क्यों? अपना अपने आप को मिला। चलो किसी को अपना ना बना सको, अपना आप तो आप बन जाओ, अपने तो आप बन जाओ। यही मुश्किल है कोई? सबसे मुश्किल तो यही बात है कि हम अपने आप को भी आप नहीं बना सके। हम कहते हैं ये मैं हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, माँ के बगैर नहीं रह सकता, मैं बाप के बगैर नहीं रह सकता, मैं सोने के बगैर नहीं रह सकता, मैं जो रुपये पैसे के बगैर नहीं रह सकता। तो आप अपना जीवन आधार अपना आप नहीं है, कुछ और है। और एक फिर जीवन आधार नहीं है, अनेक है। क्योंकि जो भी है जिसको हम अपना जीवन आधार या अपना आप समझते हैं, वो अपना निकलता नहीं है, वो कोई पराज मालूम पराज निकलता है। तो जैसे बच्चा है, उसको ये पता है कि मेरी माँ ने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो जैसे के पास जाता है, लाल साड़ी के पास अपनी माँ के प्रभाव में जब देखता है तो वो माँ नहीं है और है। ऐसी जितनी भी औरतें हैं लाल साड़ी वाली हैं, सब घूम मारता है, लेकिन कहीं उसको चैन नहीं मिलती, क्योंकि उसको लाल साड़ी नहीं चाहिए, उसको माँ चाहिए। उसको जिसके साथ उसका मन का है, मलाप है, जिसके साथ वो एक है, उसे वो चाहिए। ऐसे हम भी अनेक मित्र बनाते हैं, लेकिन हमारा कोई मित्र बना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मित्र मन जो है ये मित्र बन नहीं सकते। ये जुदा हो सकते हैं
तोड़ फोड़ कर सकते हैं मन, लेकिन ये एक नहीं हो सकते। पत्थर हैं कितने भी रह दो, 2-4 रह दो, 2-4 हजार रह दो, 10-20 लाख रह दो, वो सब जुदा जुदा रहेंगे, वो एक नहीं बढ़ सकते। पानी के कतरे हैं, अगर पानी के 2 कतरे नीचे एक आ रहे हैं, थोड़े से नजदीक हो जाएंगे, वो एक हो जाएंगे। क्यों? उनमें ये गुण है एक होने का। जिनमें एक होने का गुण है वो एक हो जाएंगे। जिनमें नहीं है गुण ये एक होने का, 2 होने का ही गुण है, तो वो एक नहीं हो सकेंगे। अब ये दोनों शक्तियां हैं, एक तो आत्मा है, हर एक के अंदर आत्मा भी है। जब आत्मा जो है एक के मन से ऊपर उठती है, दूसरे मन से ऊपर उठती है, वो मिल जाते हैं। यही मिलाप है गुरु का। गुरु का मिलाप मन से नहीं होता है, बुद्धि से नहीं होता है, शीश से नहीं होता है, रुपए पैसे से नहीं होता है, किसी से नहीं होता है। वो आत्मा परमात्मा का मिलाप होता है, आत्मा और एक परम आत्मा। तो आत्मा को परम आत्मा पहले मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक परम आत्मा नहीं मिलता, जो अपने आप में परम है और शक्तिमान है, जिसके ऊपर माया का काल का प्रभाव नहीं है, वो एक परमेश्वर ही है जो ऐसा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। काल उससे डरता है, माया उससे डरती है। वही है जो काल माया के ऊपर राज कर रहा है। और हमें भी हमारी आत्मा जो है, जो काल के अधीन में दबी पड़ी है। जैसे सीता जी थे तो उनको रावण उठा कर ले गया, क्योंकि सीता जी केवल आत्मा थे, उनमें ये शक्ति नहीं थी कि काल के पंजे से या काल के चंगल से बच सके या निकल सके। बेचारी दुखी थी। अब उसको बचाने के लिए परम आत्मा जब गया तो फिर वो उसको मदद कर सके। लक्ष्मण गया, वो नहीं कर सका, छोटा भाई था, राम के दूसरे दर्जे पर था, लेकिन वो नहीं कर सका। पाप संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सीता जी की सहायता कर सके, एक राम के बगैर। एक राम में ही समर्थता थी कि वो ये काम कर सकते थे, उन्होंने किया। फिर इसी कारण से ऐसे परम आत्मा को जो इस शरीर में हमारे पास हो, उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी सहायता हमारी सहायता है। तो गुर बिन पावनिध तरे ना कोई, जो बिरांच शंकर सम होई। रामायण जी को आखिर लिखना ही पड़ा गोसाई तुलसीदास जी को कि जिस पाप सागर जो संसार है, अरे इंसान तेरी क्या गति है, इसमें रह लेना, जैसे साक्षात निकल जाना, आगे नरकों से पास जाना। दे तेरी हिम्मत की बात है, कभी इसका क्यास कर सकता है? ये नहीं हो सकता है। ये इस पावनिध को, पाप सागर से पार करने के लिए ब्रह्मा जैसा भी हो, शिव भगवान भी कैसा क्यों ना हो, वो भी, उनको भी ऐसी शक्ति जो परमात्मा जहाँ प्रत्यक्ष काम कर रहा है, जिसको गुरु कह लो, सदगुरु कह लो, उसकी शरण में आना ही पड़ेगा। तो गुर बिन पावनिध तरे ना कोई, समझिए ना मतलब इसके तो का, जो बिरांच शंकर सम होई। राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन्हों भी गुर कीन, 3 पवन के नायका गुर आ गया दीन। तो 3 लोग के मार्ग से कृष्ण भगवान जी या राम जी, लेकिन उनको गुरु धारण करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस संसार में आए हुए थे वो, बेशक वो 3 पवन के मार्ग से, लेकिन काल के चक्कर से ऊपर नहीं थे वो। तो इस संसार में आकर अगर उनको इस संसार सुरक्षित वापस जाने का कोई श्रेय था, तो फिर एक ही गुरु के लिए है। अगर उनको गुरु की जरूरत पड़ती है इस पाप से पार होने के लिए, तो क्या हमारे लिए हम अपने आप में काफ़ी हैं, या संसार का और जरिया हो सकता है? अगर हम नहीं करेंगे, मान लो जिस चीज की जरूरत है, तो मलाह चाहिए है, बेड़ी चाहिए है,
अगर हम नहीं मरा के पास जाते, बीड़ी नहीं मिलती तो डूब मरेंगे अवश्य है। क्योंकि हम तार नहीं सकते, हम तैरना जानते नहीं। नामा कहे हो तार पी ना जानो, वो को बाएं दे बीठला। ये परमेश्वर परमात्मा नामदेव जी जो इस प्रांत के बड़े प्रत्यक्ष महात्मा थे, वो परमेश्वर से आधार करते हैं कि मैं तैरना नहीं जानता, मुझे तैरना नहीं आता। हे सदगुरु, हे परमेश्वर परमात्मा, तो सदगुरु के रूप में जब तक मेरी बाजू नहीं पकड़ बहुत से अपने मेरी मदद नहीं करता, मैं बच नहीं सकता। ये सिद्धांत है जीवन का। तो इस जीवन में एक एक क्षण जो है, एक एक पल जो है, हमें उसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? जो प्राणों का जो राखा है, जो जीवन का आधार है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को विपदा पड़ जाती है, माँ भी असफलत हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, मर भी जाते हैं बच्चे। माँ बाप भी खड़े हैं, रिश्ते नाते भी खड़े हैं, बहन भाई खड़े हैं, डॉक्टर हकीम भी खड़े हैं, लेकिन खत्म हो गया। क्योंकि जीवन आधार नहीं है वहाँ। दवाइयाँ क्या करेंगी, डॉक्टर क्या करेंगे, बहन भाई माँ बाप क्या करेंगे। फौजें की फौजें होती हैं, लेकिन वो राजा महाराजा अड़ा बिल्ला कर मर जाता है वो। क्यों? वहाँ जीवन आधार नहीं है। इंसान दुखी है, कितने दुख लगे हुए हैं। कितनी सामग्री, आप शहर में चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कहीं चले जाओ, लाखों चीजें भरी पड़ी हैं, बाजारों को बाजार भरे पड़े हैं। ये किस चीज की जरूरत है? इंसान के चीज की जरूरत है, मन की जरूरत है। लेकिन इन सबको पाकर मान लो कोई राजा महाराजा है, सारे संसार का राजा बन गया है वो, तो जितनी सामग्री है सब उसके अधिकार के अंदर है, वो सब कुछ प्रयोग कर सकता है। क्या फिर वो सुखी हो जाएगा? क्या सुखी हो जाएगा वो? नहीं। सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखी है, क्योंकि सारा संसार का पदार्थ मिल गया, लेकिन जीवन आधार नहीं मिला। ये जब जीवन आधार मिलता है इंसान को, तब वो हमें जीवन मिलता है। तो जीवन आधार क्या है? वो हमारे अंतर में है। जब हम इस संसार में आए तो जीवन आधार जो था उसको पता था कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने अपने आप को हमारे अंतर में प्रवेश कर लिया। वो क्या है? उसने कुछ लेना है हमसे। आपको नौकर आते हो, नौकर आके पीछे पीछे जाता है। आपको कुत्ता आते हो, आके पीछे पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको रोटी खाने को देते हो, पानी देते हो, जाओ को प्यार करते हो, इसलिए वो जाता है। वो परमेश्वर आपके पीछे क्यों आया? आपके साथ क्यों आया? उसको क्या जरूरत पड़ी है? क्या आपको उसकी जरूरत है जो उसको आपकी जरूरत है? जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। तो मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। उसने ये देखा कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ, और मैं जो ये भिखमंगे हैं, ये फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, ये कोढ़ी हैं, ये अंधे हैं, लंगड़े लूले हैं, तो मैं इनका भी हूँ। ये मेरी बेइज्जती नहीं है। छड़े मारे मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, उनके अंदर ही बैठ गया कि मेरी रचना है, ये मेरे बच्चे हैं, कैसे भी अपने कर्मों के लिहाज से बुरे से कर्म किए, इन्होंने अपना कर्म भोगेंगे, लेकिन मेरी तरफ से बख्शिश है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इनका बढ़ाने वाला हूँ। मेरा आधार पर जीना है इनका, और मैं इनको नहीं अपनाऊंगा तो कौन अपनाएगा? तो फिर ये संदेश देने के लिए फिर आता है इस संसार में, गुरु के रूप में कह लो, सब संत के रूप में कह लो, आकर बताता है कि हे इंसानों, आप इस संसार में जो मन कहता है कि इस संसार में माया और दुनियादारी जो चेतन माया या जड़ माया है, ये आपका जीवन आधार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये शिक्षा सीता जी को मिली थी कि महल जो है ये तेरे लिए नहीं है,
ये गोलियां बांधियां की सेवा तेरे लिए नहीं है, ये रुपये पैसा जो कुछ है ये तेरे लिए नहीं है, तेरे राम है, ये केवल राम। जहां जंगल में है तो वहां जंगल में तेरा सब कुछ है। अगर वो जंगल में है तो तू महलों में है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो तेरे पास नहीं है, तू सब तक सोने चांदी के महलों में रह रही है, तू नहीं जी सकती, तेरी मौत है। और हुआ ही ऐसा ही। थोड़ी देर के लिए वो राम से जुदा हुई तो रावण आदम का उठा कर ले गया। और वो महलों में रहती तो भी ऐसा ही होना था। देखा ना, वो राम के साथ रही, क्यों? राम में एक ऐसी ताकत है जो पूर्ण है, जहां कोई भी आपको आदि व्याधि अपाधि छू नहीं सकती, आपके पास नहीं आ सकती। पूर्ण सुख, सदा का सुख आपकी गारंटी है। यह आपके जीवन का बीमा कर दिया जाता है आत्मा का, कि तेरा सदा का संजोग, सदा का सुख, सदा का आनंद, परम आनंद, परम सुख, परम गति का देने वाला मैं हूं। मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। आप किसी और को कह सकते हैं कि कोई है मेरा, तो बात यह है कि मेरा कि मैं किसको कह सकता हूं जब मैं देखूं मेरे पास है। और वो समझती भी ऐसा है कि जो कुछ मैं कहूं वो सब कुछ कर देता है, जो मैं मांगू मैं सब कुछ कर देता है, और सदा मेरे साथ है, तो वो मेरा है। लेकिन संसार में कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो सदा साथ रह सकेगा। माँ बच्चे को पैदा करती है, कितना प्यार होता है, ये का आइडियल प्यार है माँ का, नए नए बच्चे पैदा होने का जो प्यार है। लेकिन वही बच्चे को बाहर छोड़कर जब सो जाता है, अपना काम धंधा करती है, जा टट्टी पेशाब चल जाती है, तो भी साथ नहीं होती। तो कोई ना कोई समय ऐसे होते हैं जो जुदा होना पड़ता है अपने बच्चे से। जिससे भी आप किसी भी प्यार करते हो, सदा कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, और अगर रहेंगे भी तो कुछ मदद कर भी सकेंगे, लेकिन फिर कहेंगे अब मेरी बात बनती नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे में समर्थता नहीं है। और फिर मन कहता है चलो छोड़ो, और कई तरफ घूम जाते हैं। ये मन ऐसा ही है। एक फूल मिलता है, सुंदर है, जब दूसरे नजदीक और सुंदर, बड़ा सुंदर मिल जाता है, छोटे सुंदर को छोड़ देता है, ज्यादा सुंदर को मिल के पास पहुंच जाता है। ये मन ऐसा है, किसी का नहीं पड़ा जाए तक। जहां भी इसकी कुछ अपनी मन की जो अवस्था जो है, तसल्ली है, जहां भी देखता है वही फिसल जाता है, ये फिसल जाता है। ना अपना कर्तव्य देखता है, ना अपना फर्ज देखता है। माफ करना, मर्द भी अपने औरतों के साथ सच्चाई से नहीं रहते, औरत भी अपने मर्दों के साथ पतिव्रता सच्चाई में नहीं रहती। सब फिसल जाते हैं, सब फिसल जाते हैं। वो भी देख लो, संसार में माता पिता भी जो हैं वो भी आपके नहीं है, आपकी जो माया है, जा सुख उसके हैं। वो आपको पता ही है कि जब आप घर में लड़का पैदा हो जाए, उसकी बड़ी कदर करते हैं, उसके बड़ा प्रसाद बांटते हैं, बड़े लड्डू बांटते हैं, बड़े उसकी पालना करते हैं। अगर लड़की आ जाए सो पड़ जाता है, ये कसमु खाने कहाँ से आ गई है, यही का रखा था। उसकी पालन नहीं करते, उसे प्यार नहीं करते, उतना खाने पीने को उतना नहीं देंगे जितना अपने लड़के को देंगे। तो लड़की का क्या इसमें कसूर है? अब लड़की भी उनकी माँ बाप की है, लड़का भी उनका ही है। ये बितकरा क्यों है? क्योंकि जो रिश्ता है उसमें एक और चीज आ गई है कि ये फायदेमंद है, जहाँ ये दुखदायक है। ये फायदेमंद है, इसके पास जाओ, ये नहीं है इसके पास ना जाओ। कृष्ण भगवान जी से बताया गया था दुर्योधन ने, लेकिन कहाँ गए? विदुर के पास गए
क्योंकि उनके पास कोई और सिद्धांत था। बिदर के पास क्यों गए? वो खाने को नहीं है, कोई सोने के लिए पत्थर है जमीन पर, सोना पड़ा उनको और लूणा साग खाना पड़ा। उधर छत्ती पड़ के भोजन है, बड़े गुद्दे को दलने हैं, बड़ा ऐश्वर्य है। तो मन क्या कहता है? वहीं जाएगा। लेकिन भगवान कहाँ कहता है? जहाँ प्यार है। गोविंद पाओ पात का भूखा, उसे प्यार की जरूरत है। तो दूसरे दिन दुर्योधन पूछने लगा कि कर हमारे छड़ के तो गोले के कर जाए कि सुखा है। भीषम द्रोणाकरण तज सभा सगार बड़े मनुखा, टुगी जाए बोलाए उन्हें सब ना दीजिए अंदर सुखा है। और मेरे पास नहीं रहना था तो कल जब पीछे पितामह जी और द्रोणाचार्य जी बड़े बड़े राजे महाराज जी इनके पास चले जाते। लेकिन एक गोले के घर में झुग्गी में जाकर आपने बसमार किया, आपने ना कर दी। तो हाथ से बोले भगवान जी सुन राजा हो के सन्मुखा, तेरे भावना दसे ये एक सिद्धांत है। इस एक लाइन में एक बड़ा भारी सिद्धांत है। तेरे भावना दसे मेरे नाई आपदा दुखा। जो मेरी बनतर है, मेरी बनतर में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं मैं अपनी सुख की सामग्री, अपना ही जो शान है, अपना पूरा डंबर जो है वो मेरे पास है। अगर मैं दुर्योधन के पास जाता तो मैंने उससे भी कोई प्रयोजन नहीं करना था, उसके मतलब मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने फिर वहां भी अपने जो आत्मक परमात्मक पदार्थ हैं, अरेंजमेंट है, मैं उनसे ही जीना था। अब अगर मैं बिदर के घर में चला गया तो वही वहां भी मेरा वही हाल है। तो मेरे तो लिए एक ही बात है, बिदर भी वही है माया के रूप में और दुर्योधन भी वही है माया के रूप में। मेरा ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। मुझे माया की इच्छा ही नहीं, जरूरत है मेरे लिए है ही नहीं है। मेरा कोई साधन ही नहीं है, मेरे साथ तुल्य की कोई नहीं है। मेरे तो अपना आप ही पूर्ण है। अब वो पूर्ण कैसे है? या थोड़ा सजीव देखो, असल उनका भी शीर था, उनके पास कौन सी चीज थी जिससे वो पूर्ण थे? आपके पास क्या वो नहीं है? और किसी की जेब में 10,000 रुपए है तो वो कुछ आनंद कर रहा है कि आप देखो मेरी जेब में भी है कि मेरे में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप भूखे मरो, ठीक है, आपका कोई इंतजाम नहीं है। अगर आपके पास ही हो, जेब में हाथ डाल कर देखो वो है, तो फिर आप भी आनंद करो। यही चीज है। वो जरा आपने देखो कि वो कहाँ थे, उनकी सामग्री कहाँ थी, वो आनंद कहाँ था, वो अरेंजमेंट कहाँ था? उनके अंदर था, उनकी आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ उनका अपना अंदर जहाँ वही पूर्ण था। आप ही अंदर जाति मार का देखो अपने कि आपके पास वो अरेंजमेंट है जिससे आपको दुर्योधन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बिदर के घर में जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये वहाँ क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या मेरा हाल होगा। हवा आप अपने आप में ही पूर्ण हो। जहां भी जाओगे वहां पूर्ण हो, जहां भी जाओगे वहीं पूर्ण है। और सबको अपनी पूर्णता से उनको देना है, उनको भी दुख दूर उनके करने हैं, उनका भी कुछ बढ़ना है। आपने किसी के ऊपर निर्भर करना है, दूसरों को अपना फायदा देना है। यही चीज है, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को अगर इंसान पाले, ये सब के अंदर है। सब कट मेरे साइया सुनी से ना कोई, लेकिन भले हजते कट के जहां कट प्रगट होए। कोई इंसान इतना ऐसा नहीं है जो भगवान से कम है, जो भगवान नहीं है। ये जानकर थोड़ी सी सुनकर आप थोड़ा